भगवान एक बेटा भी दे देता तो। रात के 12 बज रहे थे और उसी समय नीति को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कविश ने फटाफट नीति की मां को जगाया और सब नीति को लेकर अस्पताल गए। नीति दूसरी बार मां बनने जा रही थी। उसकी पहली डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई थी। इस बार भी ऑपरेशन की तारीख तय हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही नीति को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। सबका ध्यान ऑपरेशन थिएटर पर ही था। कुछ देर बाद नर्स आई और कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अभी थोड़ी देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आप उनके पास जा सकते हैं। कविश सुनकर खुश हुआ। नीति की मम्मी थोड़ी दुखी लगी, पर उन्होंने जताया नहीं। कविश की माँ, जो अपनी बड़ी पोती के लिए घर पर ही रुकी थी, कविश ने उन्हें फ़ोन किया और कहा, माँ, घर में लक्ष्मी जी आई हैं। सुनकर सबसे बड़ा पहाड़ तो नीति की सास पर ही गिरा। वो फ़ोन पर बात करते हुए वहीं भगवान को कोसने लगी और कही, क्या किया भगवान आपने? इस बार भी बेटी, इस बार बेटा दे देता तो कुछ कितना अच्छा हो जाता। मेरे बेटे का वंश कैसे आगे बढ़ेगा? कौन उसके नाम को आगे बढ़ाएगा? ना जाने कितनी बार उन्होंने नीति को भी कोसा। उनकी दकियानुसी बातें सुने बिना ही काविश ने फ़ोन रख दिया। नीति को वार्ड में शिफ्ट कर कर काविश घर पर आया तो माँ की वही बातें शुरू हो गई। काविश ने जब समझाया तो उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लगी और बिना बहू पोती का मुंह देखे वापस गांव चली गई। नीति जब अस्पताल से घर लौटी तो सास को ना पाकर समझ गई कि वो चली गई हैं, पर उनका इस तरह जाना नीति को कचोड़ रहा था, जैसे सब उसकी ही गलती है। आस पड़ोस वाले जब बच्चे को देखने आए तो यही कहते हुए, फिर लड़की हुई है, लड़का हो जाता तो कितना अच्छा रहता। सबकी बातें सुन नीति और भी उदास हो जाती है। नीति की माँ भी 2 महीने बाद अपने घर लौट गई। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारियां अकेले नीति पर ही हैं। शायद मन में एक कोने में नीति भी यही चाहती थी कि लड़का हो जाता, पर एक काविश ही था जो अपनी बेटी को आने पर बहुत खुश था। वह नीति के मन की बात भी समझ रहा था और उसे समझा भी रहा था, नीति उदास मत हो, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। हम दोनों और हमारे दो परी के साथ में खेलने वाली प्यारी बहन मिल गई है, और क्या चाहिए तुम्हें? नीति, अब जमाना बदल गया है और बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता। नीति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, काविश, मुझे मेरी बेटी का होने का कोई गम नहीं है, पर दुनिया वालों की बातें सुनकर मेरा मनोबल गिर रहा है। आस पड़ोस वाले भी फिर भी गैर हैं, पर मम्मी जी तो अपनी थी। उनके व्यवहार से मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची है। वो बिना मेरी बच्ची को देखे, बिना आशीर्वाद दिए वापस चली गई। इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे दूसरी बार भी लड़की हुई है? नीति, सबकी बातें छोड़ो, तुम सबकी बातों में आकर अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने दो। यदि तुम ऐसा सोचोगी तो आस पड़ोस यही सुनाकर जाएगा। इसलिए लोगों की छोड़ो और अपनी बेटियों की माँ बनकर मजबूती से अपने आप को संभालो। नीति की छोटी बेटी अब 1 साल की होने वाली है। काविश बेटी का जन्मदिन अपने माता पिता के साथ मनाना चाहता था, इसलिए अगले सप्ताह वे दोनों अपने गांव जा रहे थे। जन्मदिन के 2 दिन पहले ही दोनों घर पहुंच गए। छोटी बेटी के समय घर का माहौल ऐसा हो गया था कि उस समय छुट्टी पूजा के छोड़ कुछ नहीं हो पाया था। पोती के जन्मदिन की तैयारियां देख नीति की सास मुंह फुलाए बैठी थी। जन्मदिन की सारी तैयारियां हो चुकी थीं और आज काविश के करीबी रिश्तेदार के अलावा नीति के मायके वाले भी आए हुए थे। जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में आई आस पड़ोस की औरतें हर समय कानाफूसी करते हुए दिखाई दे रही थीं। नीति की सास अनुराधा भी एक कोने में बैठी हुई सब देख रही थी। उनकी कुछ सहेलियां उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठ उनसे सहानुभूति करने लगीं। बेचारी अनुराधा जी, एक ही तो बेटा है उनका, और बेचारी की बहू को दूसरी बार भी बेटी पैदा हुई है। भगवान बेटा दे देता तो कितना अच्छा होता। अब कौन इनका वंश आगे बढ़ाएगा? बेटियां तो दूसरे घर चली जाएंगी, फिर बुढ़ापे में इनका सहारा कौन बनेगा? वहीं से गुजर रही नीति उनकी बातें सुनकर रुक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आंटी जी, मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरी बात सुनकर शायद आपको अच्छा ना लगे। आंटी जी, अगर वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा नहीं बढ़ेगा। हमें बुढ़ापे में बेटे का सहारा नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप सबके बेटे तो हैं ना, तो बढ़ाइए अपना वंश और बढ़ाए में रहिए बेटे के सहारे। मैं और मेरे पति अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश हैं। हमारी बेटियां ही हमारे लिए सब कुछ हैं, और अब मुझे किसी दूसरे की खुशी से कोई सरोकार नहीं है। नीति की बात सुन सबकी बोलती बंद हो गई और कविश अपनी पत्नी को बेटियों के लिए बोलता देख मन ही मन बहुत खुश हो रहा था।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।